हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं चाल समय दूरी का अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। कहने का मतलब है चाल समय दूरी के 11 अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं और उन सवालों को बिल्कुल मैं शॉर्ट ट्रिक यानी कि शॉर्ट फार्मूले की सहायता से ही कराऊंगा। ये जो 11 सवाल हैं ये परीक्षाओं में, चाहे एसएससी की परीक्षा हुई, चाहे रेलवे पुलिस की परीक्षा हुई, चाहे रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा हुई, यानी कि किसी भी परीक्षा में ये 11 सवाल लगातार आते रहते हैं। यानी कि जो 11 टाइप के सवाल मैं कराऊंगा ये लगातार जो है परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है अति महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा। ठीक है, और हाँ, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर ठोक दिया करें। ठीक है, तो आज 11 महत्वपूर्ण सवाल जो मैं कराऊंगा उस श्रृंखला में पहला सवाल देखते हैं। ठीक, तो दोस्तों देखते हैं पहला सवाल। ठीक है, देखिए पहला सवाल जब हम करेंगे तो उसको ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ध्यान से इसलिए देखेंगे क्योंकि जो भी आगे सवाल होंगे वो उनका लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, लेकिन वो जो आगे वाले जो सवाल होंगे वो पिछले वाले सवाल से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगे। ठीक है, उनका मेथड या उनका शॉर्ट ट्रिक या उनका शॉर्ट फार्मूला जो है वो पिछले वाले सवाल से थोड़ा बहुत कनेक्टेड होगा, इसलिए हर सवाल को जो है ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला सवाल। ठीक, पहला सवाल क्या है कि जैसे एक स्कूटर चालक किसी दूरी को 10 घंटे में तय करता है, यानी कि कोई स्कूटर चालक है वो कोई भी दूरी दे रखी है उसको 10 घंटे में तय करता है। ठीक है, अब ये आगे क्या कर रहा है कि यह आधी दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष आधी दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करे तो तय कुल दूरी बताइए। यानी कि जो टोटल दूरी जो 10 घंटे में तय कर रहा है वो दूरी हमसे पूछी है, और वो जो टोटल दूरी है उसमें से आधी दूरी तो वो 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और शेष आधी दूरी जो है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। हमको ये दे रखा है, ये ए और बी दूरी है, ये टोटल दूरी मान लेते हैं। ठीक है, ये टोटल दूरी कितने घंटे में तय कर रहा है? टोटल दूरी 10 घंटे में तय कर रहा है। कितने घंटे में? टी बराबर हमने 10 घंटे ले लिया। ठीक है, अब इसमें से जो आधी दूरी है, यानी कि मान लो यहाँ पर मिडिल पॉइंट ले लेते हैं सी, जो आधी दूरी है वो कितनी चाल से? 21 किलोमीटर प्रति घंटा से। ये मैंने चाल V1 ले ली, V1 बराबर 21 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और जो शेष आधी दूरी ये वाली बची हुई है, ये V2 चाल ले ली हमने। वो V2 चाल कौन सी? ये 24 किलोमीटर, V2 बराबर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है। तो जो टोटल दूरी है वो तो 10 घंटे में तय कर रहा है, लेकिन इस दूरी को दो समान दूरियों में बांट दिया और वो दो समान दूरियां अलग अलग चाल से जब तय करता है तो हमें टोटल दूरी जब हमसे पूछेंगे तब हम फार्मूला लगाएंगे औसत चाल गुणा समय। तब क्या फार्मूला लगेगा? कुल दूरी बराबर औसत चाल गुणा समय। ठीक है, तो जब भी समान दूरियां अलग अलग चालों से तय करेगा कोई भी व्यक्ति, और जब उसकी औसत चाल किस तरीके से निकालेंगे, ये पिछले वाले वीडियो को मैंने इस टाइप के सवाल को समझाया है। पिछले वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, पिछला वीडियो भी आप लोग जरूर जाके देख लेंगे। ठीक है, तब तो जब भी दो समान दूरियां अलग अलग चालों से तय करता है कोई व्यक्ति, तब उनकी जो औसत चाल होती है हमारी, क्या औसत चाल होती है? V1 इंटू V2, 2V1 V2 बटे V1 प्लस V2। तब औसत चाल हमारी क्या होती है? ये होती है। ठीक है, अगर यहाँ पर केवल हमें दो समान दूरियां अलग अलग चालों से तय करते हुए बताता और हमसे औसत चाल पूछता तो हम केवल औसत चाल का फार्मूला यही लगाते कि 2V1 V2 बटे V1 प्लस V2। लेकिन चूंकि हमसे फिर दोनों समान दूरियों को मिला के टोटल दूरी जब पूछी है तब हम लगाएंगे औसत चाल गुणा समय। यानी औसत चाल की जगह 2V1 V2 बटे V1 प्लस V2 गुणा समय। कौन सा? जो टोटल दूरी को, यानी कि दोनों समान दूरियों को मिलाकर जो टोटल दूरी है उसको तय करने में जितना भी समय ले रहा है उससे हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। ठीक, अब देखिए 2V1 V2 इसकी वैल्यू रख लेंगे। 2V1 की वैल्यू कितनी है? 21, और V2 की कितनी है? V1 की 21 और V2 की 24, यानी कि गुणा 24 बटे V1 प्लस V2 यानी कि 21 प्लस 24, 21 प्लस
24 गुणा टाइम कितना है, टाइम 10 घंटे है, तो ये 10 ले लिया बराबर। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 21 गुणा 24 बटे 21 और 24 कितने हो गए, 24 और 1 25, 25 और 20 45 हो गए, और गुणा समय कितना है 10, ठीक, 5 दूनी 10, 5 9 45, 3 3 9, 3 8 24, 3 7 21, ये कट गया, कितना आ गया देखिए 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 सत्ते कितना हो गया, देखिए यहाँ पर कर लेते हैं 32 सत्ते कितना हो गया हमारा, 7 दूनी 14 की 4, 7 21 और 1 22, यानी कि 224 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि जो 224 किलोमीटर है वो हमारी टोटल दूरी होगी जो उसने 10 घंटे में तय की है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 224, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। अब जो इससे आगे वाला जो सवाल आएगा वो भी इस सवाल से थोड़ा बहुत कनेक्टेड जरूर होगा, इसलिए इस सवाल को जो भी मेथड बताया है, शॉर्ट फार्मूला बताया है, उसको ध्यान से समझेंगे, उसको ध्यान से देखेंगे, ठीक। तो अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है कि रवि कार द्वारा दिल्ली से अलीगढ़ जाता है, यानी कि रवि कार द्वारा दिल्ली से अलीगढ़ जाता है, किस चाल से जाता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है। यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दिल्ली से अलीगढ़ जाता है और फिर अलीगढ़ से वापस दिल्ली 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है, ठीक है। यदि जाने और आने में लगा कुल समय, जाने में और फिर आने में लगा कुल समय 5 घंटे हो तो दिल्ली से अलीगढ़ की दूरी हमसे पूछी है, ठीक है। तो देखिए जो ये वाला जो सवाल है और इससे जो पिछला वाला सवाल है वो लगभग एक जैसे सवाल हैं, ठीक है, और फार्मूला भी एक ही जैसा लगना है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, बिल्कुल तिल भर का अंतर है। क्या अंतर है ये मैं बताऊंगा, फार्मूले में भी अंतर करना पड़ेगा, ठीक है, फार्मूला वही लगेगा लेकिन थोड़ा सा अंतर करना पड़ेगा। क्या, देखते हैं। देखिए हम सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, पिछले वाला सवाल क्या था और ये वाला सवाल क्या है, ठीक है। देखिए हमको क्या दे रखा है, ये दिल्ली है और इस पॉइंट पे दिल्ली है और इस पॉइंट पर क्या है, अलीगढ़ है, ये अलीगढ़ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ से व्यक्ति चला, दिल्ली से अलीगढ़ चला तो किस चाल से चला, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो इस चाल को मैंने V1 ले लिया, 60 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि दिल्ली से अलीगढ़ जब जा रहा था तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा था, तो इसको मैंने V1 60 किलोमीटर प्रति घंटा ले लिया, और फिर अलीगढ़ से वापस जब दिल्ली गया तो वो किस चाल से गया था, तब वो गया था 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो इसको मैंने V2 ले लिया बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि टोटल दूरी में कितना समय, यानी कि यहाँ से दिल्ली से अलीगढ़ जाने फिर अलीगढ़ से वापस दिल्ली आने में टोटल समय कितना लग रहा है, 5 घंटे लग रहा है। तो कुल लगा समय ये हमने T ले लिया, कितना, 10 घंटे, नहीं सॉरी 5 घंटे है, कितना है, 5 घंटे, ठीक है। दिल्ली से अलीगढ़ तक की दूरी बराबर क्या लगेगा, वही फार्मूला लगेगा, औसत चाल गुणा समय। औसत चाल क्या ली थी मैंने, 2V1 इंटू V2 बटे V1 प्लस V2 गुणा समय यानी कि T, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पिछले सवाल और इस सवाल में क्या अंतर है वो देखेंगे। पिछले सवाल में क्या था कि 2 समान दूरियां तय कर रहा था और उन दोनों समान दूरियों को तय करने में लगा कुल समय भी दे रखा था मैं। यहाँ भी हमको क्या दे रखा है, दोनों समान दूरियां हैं, दिल्ली से अलीगढ़ गया फिर अलीगढ़ से दिल्ली गया, यानी कि 2 समान दूरियां हो गई और दोनों समान दूरियों को तय करने में लगा समय भी हमको दे रखा है। लेकिन पिछले सवाल में क्या था कि टोटल दोनों समान दूरियों को मिला के कुल दूरी पूछी थी, लेकिन यहाँ पर दोनों समान दूरियां यानी कि दिल्ली से अलीगढ़, अलीगढ़ से दिल्ली मिला के दूरी नहीं पूछी है, केवल एक समान दूरी पूछी है, यानी कि केवल दिल्ली से अलीगढ़ तक की दूरी पूछी है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 फार्मूले में 2 नहीं लगाएंगे, इस 2 को हटा देंगे। अगर हमसे ये पूछता कि दिल्ली से अलीगढ़ और अलीगढ़ से दिल्ली
तक 2 बार जाने में कुल तय दूरी, तब तो हम यहाँ पर 2 लगाते क्योंकि 2 समान दूरियां तय हो रही थी। लेकिन चूंकि एक ही 2 समान दूरियां तय जरूर की थी उसने, लेकिन हमसे पूछी केवल एक ही दूरी है, यानी कि दिल्ली से अलीगढ़ तक की दूरी पूछी है, तब हम क्या करेंगे, फार्मूले में 2 को हटा देंगे। अगर दोनों समान दूरियां मिला के जब दूरी पूछेगा तब यहाँ पर हम 2 लगाएंगे, और अगर केवल एक ही समान दूरी पूछेगा तो हम यहाँ से 2 हटा देंगे, बाकी पूरा फार्मूला यही रहेगा। ठीक है, तो V1 V2 बटे V1 प्लस V2 गुणा T ये लगेगा, 2 यहाँ पर हटा देंगे। ठीक, अब देखिए V1 V2 कितना है, V1 हमारा हो गया 60 गुणा V2 कितना हो गया 40 बटे V1 प्लस V2 यानी कि 60 प्लस 40 कितना हो गया 100 गुणा T कितना हमारे पास 5 घंटा, ये हमने 5 लगा लिया, 5 20 100 ये कट गया, 20 दूनी 40 ये कट गया, 60 दूनी बराबर 120 किलोमीटर, यानी कि दिल्ली से अलीगढ़ तक की दूरी कितनी होगी, 120 किलोमीटर होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे भी सवाल जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड होते हुए दिखाई देंगे, इसलिए हर सवाल को ध्यान से देखेंगे। ठीक, अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है कि एक बस दिल्ली से लखनऊ 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, यानी कि कोई बस है जो दिल्ली से लखनऊ तक जा रही है और किस चाल से जा रही है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, और वापस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटती है, यानी कि दिल्ली से लखनऊ तक गई कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और वापस लौट गई, यानी कि लखनऊ से दिल्ली जो वापस लौटी है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटती है। यदि वापस आने में 1 घंटा अधिक समय लगा हो तो दिल्ली व लखनऊ के बीच की दूरी बताओ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सवाल बिल्कुल वैसा ही है, पहले जो 2 सवाल जो कराए थे बिल्कुल वैसा ही सवाल है, बस अंतर इतना है कि उन 2 सवालों में जो है हमको यहाँ पर टाइम दिया होता है कि टोटल दूरी तय करने में, यानी कि टोटल दूरी तय करने में कितना समय लगा वो टाइम हमको यहाँ दिया होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमको टोटल दूरी तय करने में लगा समय ना देकर हमसे ये कह दिया है कि वापस लौटने में 1 घंटा अधिक समय लगा है, यानी कि दिल्ली से लखनऊ जाने और लखनऊ से वापस दिल्ली आने के बीच जो समय का अंतर है वो हमको दे दिया है। कितना अंतर है, 1 घंटे का अंतर दे दिया, और दिल्ली से लखनऊ के बीच की दूरी यानी कि एक ही समान दूरी हमसे पूछी है। दिल्ली से लखनऊ के बीच की दूरी, दिल्ली से लखनऊ के बीच की दूरी, ठीक है। अब देखिए दिल्ली से लखनऊ तक के बीच की दूरी एक ही दूरी पूछी है, ऐसा तो नहीं पूछा कि दिल्ली से लखनऊ तक जाने और लखनऊ से दिल्ली तक वापस लौटने में चलिए कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अगर कुल दूरी पूछेगा तो 2 लगाएंगे, लेकिन दिल्ली से लखनऊ तक के बीच की दूरी पूछी है यानी कि एक समान दूरी पूछी है, तब हम क्या करेंगे, फार्मूला वही लगाएंगे, 2 नहीं लगाएंगे। फार्मूला बिल्कुल वही लगेगा जो पिछले 2 सवालों में लगा, क्या, V1 इंटू V2। यहाँ पर बस अंतर इतना करेंगे कि जब दोनों दूरी दिल्ली से लखनऊ तक जाने और में लगा समय और लखनऊ से दिल्ली तक वापस लौटने के समय में जो अंतर दिया है, जब समय अंतर दिया होगा तब यहाँ पर हम चालों का अंतर भी यहाँ पर करेंगे, चालों का अंतर लिखेंगे। वहाँ क्या करते थे, V1 प्लस V2 दोनों चालों को जोड़ लेते थे, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर करेंगे कि V1 और V2 चालों का अंतर निकालेंगे, यानी कि V1 और ये जो चिन्ह लगाया V1 अंतर V2, ये जो चिन्ह इसलिए लगाया है वो इसलिए लगाते हैं कि जो भी चाल बड़ी होगी उसमें से छोटी चाल घटाई जाएगी। ठीक है, यह होता माइनस का ही चिन्ह है, लेकिन इस तरीके का चिन्ह लगाने का मतलब है कि बड़ी चाल से छोटी चाल घटाना। ठीक है, गुणा यहाँ पर जो समय अंतर, वहाँ पर क्या लिखते थे, वहाँ टोटल समय लिखते थे, तो कुल दूरी तय करने में लगा समय लिखते थे। यहाँ पर बस अंतर आ जाएगा, यहाँ जब समय अंतर दे रखा है वो समय अंतर डेल्टा टी रखेंगे, टी की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा टी, यानी कि समय अंतर। ठीक, फार्मूला बिल्कुल वही है, V1 इंटू V2 बटे यहाँ वहाँ V1 प्लस V2 करते थे, लेकिन जब समय अंतर दे दिया होगा तो चालों का अंतर निकाल के रखेंगे और गुणा डेल्टा टी समय अंतर। ठीक,
तो ये बराबर कितना हो जाएगा, V1 V2 कितना लेंगे, V1 अगर हम इसको ले लेते हैं 50 को और V2 अगर हम इसको ले लेते हैं 40 को, तो हो गया हमारा 50 गुणे 40 बटे, और V1 और V2 का अंतर यानी कि 50 में से 40 के 10 आ गया, गुणा डेल्टा टी का मतलब कितना समय अंतर है, तो समय अंतर कितना दे रखा है, 1 घंटा, यहाँ पर 1 ले लेंगे, ठीक है। तो 10 चौक 40, 50 चौक 200, यानी कि 200 किलोमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 4। चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल है कि 2 साइकिल सवार, यानी कि अब क्या दे दिया हमको, 2 साइकिल सवार एक ही दूरी, अब एक ही कोई दूरी है, ठीक है, को क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा और तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जैसे कोई दूरी ये है, ये कोई दूरी है ए और बी, ठीक है। अब 2 साइकिल सवार है, एक साइकिल सवार मान लो पी है, वो किस चाल से इस दूरी को तय करता है, वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी तय करता है, यानी कि V1 बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब दूसरा साइकिल सवार मान लेते हैं हम Q है, वो V2 चाल से तय करता है, V2 चाल कितनी है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे क्या कहा है, यदि इस दूरी को यानी कि AB दूरी को तय करने में एक सवार यानी कि जो पहला सवार है वो दूसरे सवार से 16 मिनट अधिक लेता है तो वो दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर एक सवार P मान लेते हैं, P जो है वो Q से जो है 16 मिनट अधिक लेता है, तो हमसे ये दूरी पूछिए, ये दूरी AB कितनी है, ठीक है। तो फार्मूला बिल्कुल इससे पिछले वाले जो सवाल में लगाया था वही लगाएंगे, क्योंकि हमें दूरी निकालनी है, दोनों की चालें दे रखी हैं और दोनों समान दूरी तय करते हैं और दोनों का समय अंतर दे दिया हमको कि दोनों जो है इस दूरी को तय करने में लगे समय में क्या अंतर है, 16 मिनट का अंतर है, ठीक है। तो बिल्कुल फार्मूला वही लगेगा। तो दूरी AB, तो तय दूरी, तय ये लिख लेंगे कुल दूरी, यानी कि कुल दूरी का मतलब A से B तक की दूरी, तय कुल दूरी बराबर कितनी हो जाएगी, वही लगाएंगे फार्मूला V1 V2 बटे, अब चूंकि यहाँ समय अंतर दे रखा है, क्या दे रखा है, समय का अंतर, तो यहाँ क्या लगाएंगे, चालों का अंतर, यानी कि V1 माइनस V2, ये माइनस का चिन्ह का मतलब, इस टाइप का चिन्ह लगने का मतलब ये होता है कि बड़ी चाल से छोटी चाल घटाना, ठीक है, और गुणा समय अंतर दे रखा है तो यहाँ पर डेल्टा टी, ठीक है। तो V1 V2 कितना, V1 15 V2 16, तो 15 गुणा 16 बटे, यहाँ पर बड़ी चाल से छोटी चाल घटाएंगे, यानी कि यहाँ पर बड़ी चाल कौन सी है, 16 है और छोटी चाल 15 है, तो 16 में से 15 गए, यहाँ पर 1 गुणा डेल्टा टी का मतलब समय अंतर कितना है, 16 मिनट का अंतर, तो यहाँ पर 16 रख देंगे। लेकिन यहाँ चूंकि ये जो समय अंतर है घंटे में दिया, मिनट में दिया है, तो इसको हम घंटे में चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पर 16 बटे 60 रख देंगे। अब ये घंटे में चेंज हो गया, ठीक है। अब इसमें हम काट लेंगे, देखिए 15 चौक 60, ये कट गया, 4 चौक 16, ये कट गया, 16 चौक 64, यानी कि 64 किलोमीटर दूरी आंसर आएगा, ठीक है। यानी कि P और Q द्वारा जो AB जो दूरी तय की थी वो कितने किलोमीटर है, वो 64 किलोमीटर है, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं सवाल नंबर 5। पांचवा सवाल है कि राजू अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, वह अपने ऑफिस 30 मिनट देर से पहुंचता है कि परंतु जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी कि तो वह क्या होता है कि 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वो ऑफिस 30 मिनट लेट पहुंचता है, लेकिन जब वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वो 30 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। यानी कि जो ऑफिस का समय था उससे 30 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, ठीक है। आगे क्या कहा है, तो घर से ऑफिस की दूरी हमसे पूछी है, ठीक है। तो ये सवाल जो है बिल्कुल पहले वाले सवाल की ही तरह है, बस अंतर इतना दे रखा है कि देखिए घर से ऑफिस तक की दूरी, ये हमारा घर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ऑफिस हो गया, ठीक है। घर से
अभी इस समान दूरी को वो दो चालों से तय करता है। जब वो v1 चाल से तय करता है, v1 बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और v2 चाल बराबर कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। जब वो v1 चाल से तय करता है, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो वो 30 मिनट लेट पहुंचता है। 30 मिनट लेट हो रहा है। जब 30 मिनट लेट हो रहा है, इसका मतलब 30 मिनट ज़्यादा लग रहा है, यानी कि यहाँ प्लस 30 मिनट ले लेंगे। ठीक है। जब v2 चाल से जाता है, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो वो 30 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि 30 मिनट पहले पहुंचने का मतलब तो माइनस 30 मिनट ले लेंगे। जब 30 मिनट जल्दी पहुंच रहा है तो माइनस 30 मिनट लेंगे, और लेट पहुंच रहा है तो 30 मिनट और ज़्यादा लग रहे हैं, तो हम इसको प्लस 30 ले लेंगे। ठीक है। तो बिल्कुल, और एक ही समान दूरी तय कर रहा है, घर से ऑफिस तक की दूरी, कि घर से ऑफिस की दूरी, घर से ऑफिस की दूरी बराबर कितनी, v1 इंटू v2, यानी कि दोनों चालों का गुणनफल बटे, चूंकि समय हमको अंतर, अब इसका समय अंतर हम निकालेंगे। इससे पिछले वाले सवाल में क्या समय अंतर उन्होंने निकाल के दिया था, लेकिन इस वाले सवाल में उन्होंने समय अंतर निकाल के नहीं दिया है, इन्होंने अलग अलग दे दिया है कि 30 मिनट पहले पहुंच रहा है, ये 30 मिनट बाद में पहुंच रहा है, इस टाइप से दे दिया। तो यहाँ हम इन दोनों की सहायता से समय अंतर निकालेंगे, वो फार्मूले में रखेंगे। ठीक। तो यहाँ पर फार्मूला वही लगेगा, v1 v2 चालों का अंतर, यानी कि v1 अंतर v2 और गुणा डेल्टा t। ठीक है। तो v1 v2 का मतलब 5 गुणा 6 बटे अंतर v1 v2 का अंतर कितना हो जाएगा, यानी कि 6 में से 5 घटा दो तो 1 आ गया, गुणा डेल्टा t। अब डेल्टा t हमको का मतलब समय का अंतर, तो समय अंतर हम निकाल लेंगे। समय अंतर कैसे निकलेगा, देखिए डेल्टा t की वैल्यू निकल जाएगी बराबर, ये 30 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं तो हमने 30 लिख लिया, ये 30 मिनट कम माइनस के 30 है, तो माइनस, देखिए समय अंतर का मतलब पहले ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटाना, तो ज़्यादा वाला प्लस 30 है, इसमें से कम वाला यानी कि माइनस 30 को घटाएंगे, तो माइनस, फिर लिखेंगे माइनस 30, तो दोनों का समय अंतर कितना हो गया, जब इसको खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस 30 बराबर 60 मिनट आ जाएगा, यानी कि दोनों समय का अंतर कितना आ गया, 60 मिनट आ रहा है। ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर डेल्टा टी की जगह रख देंगे 60। अब चूंकि ये मिनट में है, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, इसको घंटे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से ही इसको डिवाइड कर देंगे, तब ये घंटे में चेंज हो जाएगा। 60 से 60 कट जाएगा, 5 6 कितना हो गया, 30 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है। यानी कि घर से ऑफिस तक की जो दूरी होगी वो 30 किलोमीटर होगी। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। तो जो 30 मिनट पहले पहुंच रहा था और 30 मिनट बाद में पहुंच रहा था, दोनों समय का अंतर कितना आएगा, इस तरीके से दोनों समय का अंतर निकाल लेंगे। दोनों समय का अंतर 60 मिनट आएगा, वो इसे डेल्टा टी की जगह रख के इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक। छठा सवाल क्या है कि देखिए, एक लड़का अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करता है। कोई लड़का है जो अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करता है। जब वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो वह अपने स्कूल में 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, 10 मिनट देर से पहुंचता है। यानी जब वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने घर से चलना शुरू करता है, तो वो अपने स्कूल में 10 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक है। और जब 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो वह 18 मिनट, यानी कितना, 18 मिनट जो है देर से पहुंचता है। ठीक है। इससे पिछले वाले सवाल में क्या था, इससे पिछले सवाल में एक समय जो दे रखा था वो जल्दी पहुंचने वाला समय दे रखा था, और दूसरा समय जो दे रखा था देर से पहुंचने वाला समय दे रखा है। लेकिन यहाँ पर दोनों समय जो है जो देर से पहुंचने वाले, यानी कि इस चाल से जा रहा है, v1 चाल से जा रहा है तब भी देर से पहुंच रहा है, और v2 चाल से जा रहा है तब भी देर से पहुंच रहा है। बाकी पूरा सवाल पहले सवाल की तरह ही है। ठीक है। तो आगे क्या पूछा, लड़के के घर से स्कूल की दूरी पूछी है। ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, हम क्या करेंगे, देखिए ये घर से ऑफिस तक की दूरी है, ये उसका घर हो गया, ये सॉरी ऑफिस नहीं, यहाँ पर स्कूल है तो ये स्कूल हो गया। तो ये जब v1 चाल से जाता है, किस चाल से, v1 चाल का मतलब 30 से, जब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तब जो है कितना समय ले रहा है, 10 मिनट देर से पहुंच रहा है, यानी 10 मिनट ज़्यादा ले रहा है, तो प्लस 10 ले लेंगे। ठीक है। प्लस 10 मिनट ले लेंगे। और जब v2 चाल से जा रहा है, v2 चाल का मतलब कितनी चाल से,
V2 चाल हमारी 24 है, तो जब V2 यानी कि 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है तब वो 18 मिनट लेट यानी कि 18 मिनट ज़्यादा ले रहा है, यानी कि 18 मिनट लेट पहुंच रहा है, यानी 18 मिनट ज़्यादा ले रहा है, तो ये 18 मिनट लिख लेंगे। तो ठीक है, घर से स्कूल की दूरी के लिए फार्मूला तो वही लगेगा क्योंकि सवाल बिल्कुल वैसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर है, वहाँ एक समय जल्दी और एक समय देर दे दिया था, या दोनों समय लेट वाले दे दिए। ठीक है, तो घर से स्कूल की दूरी बराबर हो जाएगी V1 इंटू V2 बटे V1 समय का V1 अंतर V2 गुना डेल्टा T। ठीक है, तो V1 कितना हो गया हमारा, V1 30 और 24 यानी 30 गुना 24 बटे दोनों चालों का अंतर कितना होगा, 30 में से 24 गया 6 गुना डेल्टा T। अब डेल्टा T कैसे निकालेंगे, चूंकि दोनों प्लस के हैं तो बड़े से छोटा घटा दो, 18 में से 10 गए 8 मिनट, 18 में से 10 गए 8 मिनट, 8 मिनट है, चूंकि ये मिनट है तो इसको घंटे में चेंज करने के लिए 60 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं, कितने से कटेगा, देखिए 6 धाम 60 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया। ठीक है, 6 चौक 24 ये कट गया, 2 दूनी 4, 2 चौक 2 पंजे 10, ये 5 आएगा यहाँ पर, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से 5 ये कट जाएगा, कितना बचा 8 और 2, 8 दूनी 16 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से समय का अंतर निकाल के आसानी से इस सवाल को हल कर लेंगे। ठीक, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं 7वें सवाल पर। 7वां सवाल क्या है, 7वां सवाल यह है कि एक व्यक्ति कार से 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ऑफिस जाता है। जब वह 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ऑफिस जाता है तो 1 घंटा देरी से पहुंचता है। ठीक है, यदि वह 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तब वह 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति है जब 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ऑफिस जाता है तो वह 1 घंटा देर से पहुंचता है, और जब वह 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है कि तो वह किस चाल से जाए ताकि समय पर ऑफिस पहुंच सके। यानी कि हमसे ये पूछा है कि उसको किस चाल से ऑफिस जाना चाहिए ताकि वो ऑफिस समय पर पहुंच सके। कहने का मतलब ना तो वो देर से पहुंचे ना वो जल्दी पहुंचे, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर ऑफिस पहुंचे। ठीक है, तो इस सवाल को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इस सवाल को हल करने के लिए हम अनुपात का सहारा लेंगे। ठीक, अनुपात का सहारा का मतलब यह है कि इनके चालों का अनुपात हम निकाल लेंगे। ठीक, देखिए कोई व्यक्ति है तो उसके जो चालों का अनुपात कितना होगा, चालों का अनुपात कितना होगा। देखिए ये 84 किलोमीटर प्रति घंटा एक चाल दे रखी है, दूसरी चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, तो चालों का अनुपात कितना आ गया, 84:108। ठीक है, अब इसको हम काट लेंगे, 12 सत्ते 84, 12 निम 108, तो बराबर आ गया 7:9, यानी इनके चालों का अनुपात कितना आ गया, 7:9। तो जब चालों का अनुपात 7:9 है तो समयों का अनुपात कितना आ जाएगा, समयों का अनुपात, देखिए चाल का अनुपात जितना भी होता है तो समय का जो अनुपात होता है वो चाल के अनुपात का उल्टा होता है। ठीक, तो यहाँ पर जब चालों का अनुपात 7:9 है तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 9:7 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या दे रखा है हमें कि जब दोनों चालों से वो चल रहा है तो वो 84 चाल से तो वो 1 घंटा देर से पहुंच रहा है और 108 की चाल से वो 20 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो दोनों समयों का अंतर निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो दोनों समयों का अंतर कितना निकालेंगे, देखिए कितना आएगा दोनों समय का अंतर, जब 84 चाल से जा रहा है तो 1 घंटा देर से पहुंच रहा है, यानी कि 1 घंटा देर का मतलब ये हो गया कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, यानी कि 60 मिनट ज्यादा ले रहा है, तो इसका मतलब है +60 हो गया। ठीक है, अब अंतर निकाल रहे हैं, जब समय का अंतर निकालेंगे तो पहले वाले समय से यानी कि ज्यादा वाला समय से कम वाला समय घटा देंगे। ठीक है, तो +60 में से हम कितना घटा देंगे, माइनस कर देंगे, 20 मिनट पहले पहुंच रहा है। जब 20 मिनट पहले पहुंच रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि 20 मिनट माइनस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर निकालने के लिए माइनस लगाएंगे और -20।
ठीक है। तो इसको खोलेंगे ब्रैकेट को, तो 60 माइनस माइनस प्लस 20 बराबर आ गया 80 मिनट। ठीक है, यानी कि दोनों स्थितियों में, यानी कि जब 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है और जब 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, दोनों स्थितियों में लगे समयों में जो अंतर आएगा वो कितना अंतर आएगा, 80 मिनट का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो ये अंतर हम यहाँ पर भी निकालेंगे, जो अनुपात से भी अंतर निकालेंगे। तो 9 में से 7 गया, 2 यूनिट का अंतर आ गया। ठीक, अब जो ये 2 यूनिट का जो अंतर है वो किसके बराबर है, 80 मिनट के बराबर है। तो बराबर 80 मिनट। ठीक है, तो 2 यूनिट बराबर 80 मिनट है, तो 2 एकम 2, 2 40 से ये कट गया, यानी कि 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 40 मिनट। ठीक है, अब जो 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो जाता है तो वो कितना समय ले रहा है, 9 यूनिट समय ले रहा है। यानी कि जब 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वो 9 यूनिट समय लेता है। तो हम इस 9 यूनिट में कितना समय होगा ये निकाल लेंगे। इसलिए 9 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुणा 40। जब 1 यूनिट 40 मिनट तो 9 यूनिट 9 गुणा 40 मिनट, यानी कि बराबर कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 360 मिनट। अब 360 मिनट का मतलब कितना हो गया, 360 मिनट का मतलब ये हो गया, देखिए इधर निकाल लेंगे, 360 मिनट का मतलब ये हो गया कि 360 बटे इस 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 0 से 0 कट गया, 6 छक 36 बराबर 6 घंटा आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जो 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से व्यक्ति जा रहा था, वो उस दूरी को यानी कि जो घर से ऑफिस तक की जो दूरी है उसको कितने घंटे में तय कर रहा था, 6 घंटे में तय कर रहा था। तो वही दूरी हम निकाल लेंगे। तो घर से ऑफिस की दूरी कितनी हो गई, घर से ऑफिस की दूरी, घर से ऑफिस की दूरी बराबर कितना हो जाएगा, हमने जो समय निकाला है वो 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने वाला निकाला है। तो घर से ऑफिस की दूरी बराबर 4 गुणा समय, यानी कि 84 गुणा समय कितना लग रहा है, 6 घंटा। तो ये 6 से गुणा कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 के 4, 6 48 और 2 50, यानी कि 504 किलोमीटर। यानी कि जो घर से ऑफिस की जो दूरी है वो 504 किलोमीटर है। ठीक है, अब ये दूरी जो है वो कितने घंटे में तय कर रहा है, 6 घंटे में तय कर रहा है। और जब 6 घंटे में तय करता है तो वो 1 घंटा लेट हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि सही समय कौन सा होगा, सही समय होगा 6 में से 1 घंटा हम घटा देंगे बराबर 5 घंटा, यानी कि सही समय हमारा 5 घंटे होगा। तो ऐसी कौन सी चाल होगी जिससे वो दूरी वो 5 घंटे में तय करेगा, वही चाल हमें निकालनी होगी और उसी चाल से वो ऑफिस तक जो है समय पर पहुंचेगा। ठीक है, तो इसलिए चाल, समय पर पहुंचने वाली चाल, समय पर पहुंचने वाली चाल बराबर हो जाएगा, दूरी कितनी आ गई 504, और ये दूरी कितने घंटे में तय करनी है उसे, 6 घंटे में नहीं, 6 घंटे में जब पहुंच रहा था तब तो वो एक घंटा लेट हो रहा था। ये दूरी उसे 5 घंटे में तय करनी चाहिए, यानी कि 6 में से 1 घटा के जो 5 घंटा आएगा इतने में तय करनी चाहिए। तो 504 बटे 5, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय। अब इसमें डिवाइड कर देंगे, देखिए डिवाइड जब करेंगे तो 5 एकम 5, ये फिर 0 4 बचा, तो यहाँ पर 2 0 बढ़ा देंगे, पॉइंट लगाएंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, 5 8 40, ये इससे कट जाएगा तो 100.80 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। यानी कि जो ऑफिस जो पहुंचेगा सही समय पर वो 100.80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जब वो चलेगा तब वो है 5 घंटे में वो दूरी तय करके सही समय पर ऑफिस पहुंच जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जो है अनुपात का सहारा लेके इस सवाल को आसानी से हल कर लेंगे। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो क्या 8वां सवाल की दे रखा है हमको, क्या दे रखा है, एक ही दूरी तय कर रहे व्यक्तियों ए और बी की चालों का अनुपात 3:4 है, 3:4 दे रखा है। मंजिल तक पहुंचने में ए बी से 30 मिनट अधिक लेता है, यानी कि मंजिल तक पहुंचने में जो ए समय ले रहा है वो बी से कितना समय ले रहा है, ज्यादा, 30 मिनट ज्यादा समय ले रहा है। तो ए द्वारा लिया गया समय बताइए। ठीक है, तो देखिए ये सवाल जो है बिल्कुल इजी सवाल है
और बिल्कुल हलवा सवाल है देखने में, और करने में भी हलवा है, देखने में भी हलवा है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल अनुपात का सहारा लेके ही इसको सेकंडों में कर लेंगे। ठीक, देखिए हमको चालों का अनुपात अगर दे रखा है, जैसे हमको चालों का अनुपात दे रखा है, तो चालों का अनुपात कितना दे रखा है, चाल का अनुपात हमको दे रखा है 3:4, यानी कि ए और बी की चालों का अनुपात 3:4 दे रखा है। ठीक है, तो जब हमको चाल का अनुपात दे रखा है तो इनके समयों का अनुपात हम निकाल लेंगे। अब चूंकि जो समय का अनुपात है वो चाल के अनुपात का उल्टा होता है, तो इनके समय का अनुपात कितना हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाएगा, जब चाल का अनुपात 3:4 है और समय का अनुपात चाल के अनुपात का उल्टा होता है, तो समय का अनुपात हो जाएगा 4:3। ठीक है, अब हमको चूंकि अंतर दे रखा है, ए और बी के समय का अंतर दे रखा है कितना, 30 मिनट, तो यहाँ भी हम क्या निकाल लेंगे, अंतर ही निकाल लेंगे इन दोनों के समय का। ए और बी के समय का अनुपात जब 4:3 है तो इनके अंतर निकाल लेंगे, 4 में से 3 गया, 1 यूनिट, 1 यूनिट, यानी कि 4 में से 3 गया, 1 यूनिट इनके समय का अंतर आ गया। अब ये 1 यूनिट किसके बराबर है, ये 1 यूनिट जो है, जो 30 मिनट जो हमें समय अंतर दे रखा है इसके बराबर होगा। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर हो गया हमारा 30 मिनट, और 30 मिनट का मतलब हो गया आधा घंटा, 30 मिनट का मतलब हाफ घंटा। ठीक है, जब 1 यूनिट आधे घंटे के बराबर है, हमसे पूछा है ए द्वारा लिया गया समय कितना होगा, तो ए द्वारा लिया गया समय कितना है अनुपात में, अनुपात में ए द्वारा लिया गया समय कितना है, कुल 4 है। तो इस जब 1 यूनिट आधे घंटे के बराबर है तो ये 4 यूनिट कितने घंटे के बराबर होगा, इसलिए 4 यूनिट बराबर 4 गुणा आधा घंटा। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 घंटा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ए द्वारा लिया गया समय कितना आ गया, 2 घंटा आ गया। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो इस तरह से बिल्कुल अनुपात का उपयोग करके बिल्कुल इजी एक ही सेकंड में, यानी कि सेकंडों में इसको आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नवा सवाल। ठीक, नवा सवाल क्या है, नवा सवाल है कि ए और बी की चालों का अनुपात 2:3 है, एक निश्चित दूरी तय करने में ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है। आगे क्या कह रहा है, यदि ए की चाल दुगुनी कर दे, ए की चाल को दुगुना कर दे तो वह उस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। इससे पहले वाले जो सवाल में पूछा था वो सीधे सीधे ये पूछ लिया था कि ए जो है उस दूरी, ए जो है वो दी गई दूरी को तय करने में कितना समय लेगा, लेकिन यहाँ पर ये पूछ लिया है कि ए जो है उस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा, जबकि अगर हम ए की चाल को दुगना कर दें तो सिंपल सी बात है, हम सीधे सीधे समय निकाल लेंगे, ए उस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा, जैसे हमने 8वें सवाल में निकाला था उसी तरीके से ए द्वारा दूरी को तय करने में लगा समय निकाल लेंगे। अब चूंकि चाल को दुगुना कर दिया है, जब चाल को दुगुना करेंगे तो समय कितना लेगा, पहले का आधा लेगा, तो जितना समय निकालेंगे उसका आधा कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे, उसी तरीके से करेंगे कि पहले ए और बी की चालों का अनुपात हमको दे रखा है, किसका दे रखा है, चालों का अनुपात कितना है, 2:3। जब चाल का अनुपात दे दिया तो दोनों के समय का अनुपात निकाल लेंगे, इस समय का अनुपात चाल के अनुपात का उल्टा होता है तो 3:2 हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि इस दोनों के समय का अंतर कितना दे दिया, 10 मिनट दे दिया, तो इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, समय का अंतर 3 में से 2 गया, 1 यूनिट, 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, 10 मिनट के, तो बराबर 10 मिनट, 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, 10 मिनट के। अब चूंकि ए का जो समय है कितना दे रखा है, 3 यूनिट, तो 1 यूनिट जब 10 मिनट के बराबर है तो 3 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, यानी कि 3 यूनिट, ए का समय क्या है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 3 गुणा 10 बराबर 3 धाम 30 मिनट, यानी कि ए द्वारा लिया गया जो समय है वो 30 मिनट है उस दूरी को तय करने में। ठीक है, वो तो जब 30 मिनट में वो उस दूरी को तय कर रहा है, अब यदि ए की चाल दुगनी कर दें तो जब चाल को दुगना करते हैं तो समय क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जब इसका मतलब ये हुआ कि चाल को, ए की चाल दुगनी करने पर समय लगा
समय बराबर कितना हो जाएगा, अभी बिना दुगनी करे तो 30 मिनट ले रहा है, जब चाल को दुगना कर देंगे तो इस समय का वो आधा समय लेगा, यानी कि कितना लेगा 30/2 यानी कि 2 15 30 यानी कि 15 मिनट लेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी चाल को दुगनी करेंगे तो समय आधा हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं 10वें सवाल पर। तो दोस्तों देखते हैं 10वां सवाल, और 10वां सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक पर आधारित सवाल है, और इस टाइप का सवाल जो है परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो सवाल क्या है देखेंगे कि एक आदमी दिल्ली से लखनऊ तथा दूसरा आदमी लखनऊ से दिल्ली की ओर चलते हैं, यानी कि एक व्यक्ति है वो दिल्ली से लखनऊ की तरफ जा रहा है और दूसरा व्यक्ति जो है लखनऊ से दिल्ली की ओर जा रहा है। ठीक है, तो एक दूसरे से मिलने के बाद जब दिल्ली से लखनऊ जाए एक व्यक्ति जाएगा और एक लखनऊ से दिल्ली जाएगा, तो बीच में कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिलेंगे जरूर, और एक दूसरे को मिलकर एक दूसरे को पार करते हुए चले जाएंगे। आगे क्या कह रहा है कि पार करने के बाद जो 3 सही 1 पार करने के बाद यानी कि मिलने के बाद जो है अपनी यात्रा क्रमशः 3 सही 1/3 घंटा तथा 4 सही 4/5 घंटे में तय करते हैं मिलने के बाद। ठीक है, तब यदि पहले आदमी की चाल, अब इन्होंने पहले आदमी की चाल दे दी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूसरे आदमी की चाल हमसे पूछी है। ठीक है, तो दो व्यक्ति इस तरीके से आएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे और पार करने के बाद दूरियों को तय करने में जो लगा समय, यानी कि पार करने के बाद जो दूरियों को तय करने का जो समय दिया हो और एक की चाल दी हो और एक की पूछी हो, तो इस टाइप के सवाल को बिल्कुल आंख मीच के इस शॉर्ट फार्मूले से करेंगे। क्या है शॉर्ट फार्मूला हमारा, v1/v2 बराबर √T2/T1। इस शॉर्ट फार्मूले से इस टाइप के सवाल को हल करेंगे। ठीक, तब हमारा v1 कितना हो गया, v1 का मतलब पहले व्यक्ति की चाल ले लेंगे, ये हमारी पहले व्यक्ति की चाल हो गई v1 बराबर 12, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 12/v2 हमको निकालना है बराबर √T2। अब T1 T2 कितना होगा, देखिए मिलने के बाद अपनी यात्रा क्रमशः इतने घंटे में, ये हो गया हमारा T1, ये हमको T1 ले लेते हैं 3 सही 1/3, 3 सही 1/3 घंटा, यानी कि 3 3 9 और 1 10/3 घंटा। ठीक है, और T2 कितना हो गया हमारा, T2 दूसरे व्यक्ति का समय है 4 सही 4/5, 4 सही 4/5 घंटा, यानी कि 5 चौक 20 और 4 24/5, 24/5 घंटा। ठीक है, तो इसके फार्मूले में T2 की जगह क्या रख लेंगे, v1 हमने 12 रख लिया, v2 निकालना है, T2 कितना हो जाएगा 24/5, तो ये हमने रख लिया यहाँ पर 24/5 बटे, फिर T1 कितना है 10/3, तो ये हमने 10/3 रख लिया, तो बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए बराबर कितना हो जाएगा, ये 24/5, इसको ऐसे बटे में रख देंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना 3/10 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने से कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा 2 पंजे 10 और 2 12 24। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 12 3 36, ये √36 हो गया और 10 5 25 ये हो गया। ठीक है, 36 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 6 और 25 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 5। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा, ये हमारा आ गया 12/v2 12/v2 बराबर 6/5। तो कितना हो जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने देखे 6 कम 6 6 दूनी 12 कट गया, तो यहाँ पर v2 की 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, v2 एकम v2 बराबर 2 की 5 में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 पंजे 10, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो दूसरे व्यक्ति की जो चाल होगी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो जब भी इस तरीके से क्रॉस करने वाला सवाल दिया हो और क्रॉस करने के बाद व्यक्तियों द्वारा तय करने वाली दूरियों का समय दिया गया हो और एक की चाल दी हो दूसरे की पूछी हो, तो बिल्कुल इसी शॉर्ट फार्मूले का बिल्कुल इस्तेमाल करते हुए सेकंडों में सवाल को हल करेंगे। ठीक, तो दोस्तों देखते हैं 11वां सवाल, और 11वां सवाल जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इस सवाल को जो है करने में बिल्कुल मजा आने वाला है और बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है, इंटरेस्टिंग के साथ साथ इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो देखेंगे 11वां सवाल। ठीक, देखिए क्या सवाल है कि एक चोर दोपहर 2:30 बजे यानी कि 2:30 पर 2:30 पर
80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागा। यानी कि कोई चोर है, वो 2:30 पर जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागा। यानी कि किसी गाड़ी से भागा होगा, चाहे बाइक से भागा हो, चाहे कार से भागा हो, फिलहाल वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागा। ठीक है। 3 बजे चोरी का पता लगा, यानी कि 2:30 बजे वो भागा और 3 बजे चोरी का पता लगा किसको? पुलिस को। ठीक है। जब 3 बजे चोरी का पता लगा पुलिस को, तो पुलिस जीप ने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा किया। यानी कि जब पुलिस को 3 बजे पता चला तो पुलिस जीप ने जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उस चोर का पीछा किया। तो बताइए पुलिस ने कितने बजे चोर को पकड़ा? तो हमसे वो टाइम पूछा है, तो हम सबसे पहले ये निकाल लेंगे कि कितने घंटे बाद जो है पुलिस ने चोर को पकड़ा। ठीक है। जब हमको घंटे का पता चल जाएगा, यानी कि समय का पता चल जाएगा, तो उसी हिसाब से हम टाइम का जो है टाइम निकाल लेंगे, क्योंकि 3 बजे से जो है पकड़ना शुरू किया तो उतना ही समय इसमें ऐड कर देंगे, पता चल जाएगा। ठीक है। तो कितने देर बाद पुलिस ने चोर को पकड़ा, कितने समय बाद पुलिस ने चोर को पकड़ा, इसको निकालने के लिए बिल्कुल शॉर्ट फार्मूला है। ठीक है। क्या है शॉर्ट फार्मूला? कि पुलिस ने चोर को पकड़ा, पुलिस ने चोर को पकड़ने में लगाया समय, पुलिस ने चोर को पकड़ने में लगाया समय। कितना समय लगाया? देखिए, भागने वाले, यहां पर लिखूंगा मैं, भागने वाले व्यक्ति की चाल और बटे यहां पर भागने वाले और पीछा करने वाले व्यक्ति की चालों का अंतर गुणा समय। अब यहाँ पर समय कौन सा लिया जाएगा? समय ये वाला नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर समय वो समय लिया जाएगा, यानी कि वो समय लिया जाएगा कि कितने समय बाद पुलिस ने उसका पीछा किया, वो समय लिया जाएगा। जैसे यहाँ पर 2:30 बजे तो चोर भागा और पुलिस को पता कितनी देर बाद चला? पुलिस को 3 बजे पता चला, यानी कि 3 बजे से पुलिस ने पीछा करना शुरू किया। तो कितना समय लग गया, कितना अंतर है उस समय का अंतर? तो 30 मिनट बाद पुलिस ने उसका पीछा किया। तो बस यहाँ पर जो समय रखना है वही समय रखना है जितने समय बाद उसका पीछा किया गया। भागने के बाद जितने समय बाद उसका पीछा किया गया उतने वही समय यहाँ पर रखना है। यानी कि 2:30 बजे भागा, 3 बजे पुलिस ने पीछा किया, इसका मतलब 30 मिनट का, 30 मिनट बाद पीछा किया गया। तो यहाँ पर जो समय की जगह रखना है वो हमें 30 मिनट ही रखना है। ठीक। तो इसको हल कर लेंगे। तो भागने वाले व्यक्ति की चाल कितनी है? भागने चोर की चाल कितनी है? भागने वाला चोर है तो चोर की चाल हमारी 80 हो गई। और भागने वाले पीछा करने वाले चालों का अंतर, तो ये पीछा करने वाले की चाल 100 है, भागने वाले की 80 है, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा? 100 में से 80 गया 20 गुणा समय की जगह क्या रखेंगे कि कितने समय बाद पीछा किया। 2:30 बजे भागा, 3 बजे पीछा किया गया, तो कितना समय के बाद पीछा किया कि 30 मिनट बाद, तो 30 मिनट यहाँ पर रख देंगे। चूंकि यहाँ पर घंटे में रखना है तो यहाँ पर घंटे में बदल देंगे, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक। अब इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे। 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 2 चौक 8, ये कट गया, 2 3 कितना आ गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है। 3 से 3 ये कट गया, तो हमारा आ गया 2 घंटा। कितना आ गया? 2 घंटा। यानी कि पुलिस ने चोर को पकड़ने में कितना समय लगाया? 2 घंटा लगाया। ठीक है। तो ये तो समय पता चल गया कि 2 घंटा समय लगाया। हमसे पूछा गया कितने बजे चोर को पकड़ा। तो देखिए 3 बजे से तो शुरुआत की गई, 3 बजे से शुरुआत की गई और 2 घंटे बाद पकड़ लिया। तो कितने बजे पकड़ा? 5 बजे पकड़ा। तो कितने बजे पकड़ा? 3 + 2, 3 बजे शुरुआत की गई पकड़ने की और 2 घंटे बाद पकड़ लिया, तो 3 + 2 बराबर 5 बजे पकड़ा। यही आंसर हो जाएगा। ठीक। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक। तो इस तरीके के जो आज मैंने जितने भी सवाल कराए हैं वो किसी ना किसी परीक्षा में बिल्कुल आए हुए सवाल हैं। ठीक है। वो आए हुए हैं और आगे भी जो आने वाली परीक्षाओं में भी वो लगातार आते ही रहते हैं और सभी को मैंने शॉर्ट फार्मूले यानी कि शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट फार्मूले के सहायता से ही
कराए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं जो बनाऊंगा चाल समय की, वो मैं रेलगाड़ी वाले प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलिए, और इस वीडियो को अगर पसंद आती है इस वीडियो को, तो उस पर लाइक जरूर ठोकिए, और जिन छात्रों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो में रेलगाड़ी के सवाल को लेकर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।